अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के अध्याय द्वितीय भोजन के पोषक घटक या भोजन के घटक का अध्ययन करेंगे। गत सत्र में हमने इससे पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। आज उससे अगले बिंदु भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं और उनसे क्या क्या हमें हमारे शरीर को क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भोजन शरीर की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा, हमें थकान अनुभव हो रही है, हमें शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, तो हम कुछ खा लेते हैं और वह हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने देखा होगा, जब आलस्य आता है या शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, हम चाय पीते हैं, तरोताज़गी आ जाती है। या भूख लग रही है, उसके साथ बिस्किट खा लिए और ज़्यादा एनर्जी महसूस हो गई। थके हुए हैं, नींबू पानी पी लिया तो उससे एनर्जी। ये सब भोजन के ही घटक हैं और इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन के जो मैंने 6 घटकों की शुरुआत से बात की थी आपके साथ, भोजन के 6 घटक बताए थे। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 6 पोषक तत्व हैं। वापस रिपीट करता हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 6 पोषक तत्व भोजन को एक परिपूर्ण भोजन बनाते हैं और ये शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इन पोषक तत्वों से न केवल शरीर की वृद्धि होती है, बल्कि शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वह तंत्रिका तंत्र है, चाहे परिसंचरण तंत्र है, चाहे श्वसन तंत्र है, चाहे उत्सर्जन तंत्र है, चाहे पाचन तंत्र है, सभी अंगों का संचालन नियमित रूप से होता है और सही तरीके से होता है। अगर उनकी किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाए, तंत्रों में असंतुलन पैदा हो जाता है और वो असंतुलन विभिन्न रोगों का कारण बनता है और जो शरीर के लिए नुकसानदायक भी है। तो चलिए आज के अध्ययन सत्र में शुरू करते हैं। सबसे पहले भोजन के बारे में। संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। मैंने आगे नहीं लिखा है, इसमें आगे संतुलित भोजन, ये पूरी परिभाषा है। संतुलित भोजन कहलाता है ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व है। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में, ऐसा भी नहीं हो ज्यादा होने से वो भी असंतुलन है। भी हम एक चीज देखते हैं कि बारिश हुई, बहुत अच्छी है, लेकिन एक लिमिट तक हुई तो वो खेतों के लिए अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गई तो वो बीजों को गला देगी, खेत में मिट्टी को बहा कर ले जाएगी। ठीक है, तो वही बात है भोजन के लिए कि भोजन के जितने भी पोषक तत्व हैं, जो निर्धारित मात्रा है उनकी, मान लीजिए एक समय के भोजन में 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, तो वो 200 ग्राम निर्धारित मात्रा होगी ना, एक रफ आइडिया हमने माना है। तो वैसे ही ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। अब एक दूसरा भोजन हो रहा है असंतुलित भोजन, जस्ट इसका अपोजिट, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के आवश्यक पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में न हो। परिभाषा आप ये याद करो, ये अपने आप याद हो जाएगी। यानी इसमें सभी पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में हो, या सभी आवश्यक पोषक तत्व या अवयव निश्चित मात्रा में हो। जितनी मात्रा निश्चित है उतनी निश्चित मात्रा में भोजन में हो। आप पुनः सुनिएगा एक बार, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व एक निर्धारित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अब असंतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में उपलब्ध न हो, उपस्थित न हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। अब इन भोजन के पोषक तत्वों का शरीर में क्या योगदान है? अगर ये भोजन के पोषक तत्व कोई कम ज्यादा हो जाए तो इनका शरीर में क्या योगदान है? तो सबसे पहले हम इनका योगदान पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि इनका शरीर में क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, भोजन का मुख्य 6 मैंने घटक बताए थे, उनमें पहला था कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है? ऊर्जा देने वाला भोजन है। अगर कार्बोहाइड्रेट भोजन में कम है तो इससे क्या कमी हो जाएगी? ऊर्जा की कमी हो जाएगी। सीधा सीधा इनके सारे गुण पढ़ लीजिए, अब पता लग जाएंगे कि इनकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, जिसे ऊर्जा वाला भोजन कहा जाता है। फिर है प्रोटीन, शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है, जैसे दूध है,
दही है, घी है, मांस है, अंडा है, ये शरीर की वृद्धि यानी प्रोटीन क्या करता है, कोशिकाओं की बढ़ोतरी करता है। तो प्रोटीन को शरीर वर्धक हार्मोन, शरीर वर्धक पोषक तत्व कहा गया है। कार्बोहाइड्रेट है जैसे गेहूं है, चावल है, आलू है, शकरकंद है, ये सब जो कार्बोहाइड्रेट के प्रचुर स्रोतों से युक्त है, वे शरीर को ऊर्जा देते हैं। फिर है वसा, वसा भी ऊर्जा देने वाला भोजन है। वसा में क्या है, बादाम है, मूंगफली है, जितने भी तिलहन है जिनसे तेल निकलता है वो सब वसा है। तो वसा से क्या है, ऊर्जा देने वाला भोजन कहा गया है। उसके बाद विटामिन और खनिज लवण, ये दोनों क्या काम करते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर इनमें से कमी है तो शरीर से रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कई बार हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं हमारे शरीर में बेचैनी रहती है, हमारे शरीर का संतुलन नहीं बन रहा है। तो आपको पता है वो जांच करवाता है और उस जांचों में बहुत सारे जांचों ऐसे जो हमें भी नाम मालूम नहीं है उनके, उन जांचों में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इनकी जांच करवाता है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो आपकी बॉडी के बैलेंस को गड़बड़ रखेंगे। हाथ पैरों में सुन्न होना, शरीर में थकान महसूस होना, तो शरीर से रोगों से लड़ने की शक्ति कम होने लगती है। तो वो सब क्या है, खनिज लवण और विटामिन है, और इन विटामिनों की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है, विटामिन और खनिज लवण। जल, जल क्या करता है, इन सब चीज़ों का परिवहन का काम जल करता है। मान लीजिए आपको अपने पेड़ों के बारे में पढ़ा होगा, पेड़ों में नीचे जल, जड़ों में पानी डालते हैं, वो टॉप तक पहुंचता है, कौन कर ले जाता है, जाइलम तक ले जाता है। वैसे ही हम खाना खाते हैं, बॉडी पेट में जाता है खाना तो, लेकिन यहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी में कौन करता है, जल करता है। परिवहन कौन करता है, जल करता है। और ये उसको क्या करता है, घोलता भी है, उसे विलायक के रूप में मिलाता भी है। तो भोजन के पोषक तत्वों का शरीर में क्या योगदान है, आपने अभी तक देखा कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, वसा शरीर को ऊर्जा देता है, विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और जल क्या करता है, इन सब का परिवहन करता है। अकेला जल इन सब को घोलकर पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, हार्ट की जगह पहुंचाया, माइंड को भी ऑक्सीजन दी, इन सब चीजें जो जो जरूरत है, जिस हिसाब से जरूरत है, और विलायक के रूप में इनको मिलाता भी है। तो इस बिंदु में हमने पढ़ा संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और भोजन के पोषक तत्वों का शरीर में योगदान। अब बात आती है यहां इनका इतना बड़ा योगदान है, अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए, अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं अभावजन्य रोग। अभाव का मतलब इनके अभाव से, जन्य का मतलब होने वाले, इनके अभाव से होने वाले रोग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अभावजन्य रोग क्या है। अभावजन्य रोग वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अब देखिए भोजन में सारे पोषक तत्वों की तो कमी एक साथ हो नहीं सकती, तो कोई एक या दो की होगी, एक या दो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वही रोग बॉडी में हो जाते हैं। तो अभावजन्य रोग कौन से होते हैं, वे रोग जो लंबी अवधि तक, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अब देखिए कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए बॉडी में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा की हमने इसमें बात ही नहीं की है, वसा, ये तीनों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, अगर ये तीनों का ट्रायंगल की कमी हो जाए तो शरीर में क्या होगी, ऊर्जा की कमी। सबसे पहला बॉडी को भोजन से ऊर्जा मिलती है, शरीर को, बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है, भोजन से। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी से शरीर में क्या हो गई, ऊर्जा की कमी हो गई, वृद्धि और विकास रुक जाता है, शरीर का शारीरिक विकास और वृद्धि भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। कई बार आपने देखा कोई बहुत बोना आदमी हो गया, इसका मतलब उसकी पीयूष ग्रंथि सक्रिय नहीं, इसका मतलब पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है वो कम मात्रा में बना है, तो इनमें से किसी न किसी चीज की कमी उसके रही होगी। फिर विटामिन और खनिज लवणों की कमी से क्या होता है, रोग और विकृतियां पैदा हो जाती हैं। अगर विटामिन और खनिज लवणों की कमी होगी, शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाएगा, वो यानी कोई ना कोई विकृति पैदा हो जाएगी। तो ये देख लीजिए 6 चीजें आ गई है, 500 चीजें आ गई। जल तो इनमें विलायक है,
ये 5 चीज़ों की कमी से ये अभावजन्य रोग हो जाते हैं। हमने अभावजन्य रोग में पढ़ा कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, यानी पोषकों की कमी से होते हैं। अब देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की कमी से ऊर्जा की कमी, वृद्धि व विकास का रुकना। विटामिन और खनिज लवणों की कमी से क्या होता है? रोग व विकृतियों का बढ़ना। अब आता है विटामिन। विटामिन का एक थोड़ा सा लंबा है हिसाब किताब, ये शरीर में सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। देखिए, विटामिनों की खासियत होती है, आपने देखा होगा हम खाना बनाते हैं तो सब्जी में नमक एक लिमिट में डाला जाता है, और चीज़ें ज़्यादा डाली जाती है, नमक लिमिट में। क्यों? नमक डालते ही वो खारा हो जाता है भोजन। आटा गूंदते हैं, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालते हैं। तो इन चीज़ों की, विटामिन भी ऐसे ही हैं शरीर में, इनकी भी एक नियमित सूक्ष्म मात्रा चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है। जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन विटामिन इतने नहीं खा सकते, उनकी अल्प मात्रा ही शरीर के लिए पर्याप्त होती है। तो बताते हैं कौन कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और लक्षण क्या है उसके। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। इस विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल। इस विटामिन को बोलते हैं रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, दृष्टि क्षीणता बोलते हैं उसे। रतौंधी, कम दिखाई देना, कमजोर दृष्टि, रात में दिखाई नहीं देना, अंधेरे में दिखाई नहीं देना, ये इसके लक्षण है। विटामिन ए की कमी को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है, वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसमें क्या होता है? अंधेरे में दिखाई नहीं देना, रात में दिखाई नहीं देना, कम दिखाई देना, इसे कमजोर दृष्टि होना, ये सब इसके लक्षण है। अब इस रोग के उपाय क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां खाया जाए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाई जाए। फिर है विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 जिससे वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी रोग। इसकी कमी से, बी से नहीं, कमी से, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है और ऊर्जा में, शरीर में ऊर्जा में कमी आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, ऊर्जा में कमी आ जाती है। सी, इसे एस्कार्बिक अम्ल बोलते हैं। इसे एस्कार्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आना, ठीक है, त्वचा का फटना, होठ की, कई बार आपने देखो सर्दियों में हमारी पैरों की विवाहियाँ फटने लगती है, हाथ पैरों की त्वचा फटने लगती है, तो विटामिन सी की कमी से। क्योंकि सर्दियों में हम इतना विटामिन सी नहीं ले पाते, गर्मियों में शिकंजी पीते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, लेकिन सर्दियों में कम खाते हैं, तो इसलिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलना, त्वचा का फटना आदि। फिर है विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सिफिरोल। कैल्सिफिरोल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां मुड़ना, हड्डियां कमजोर हो जाना, टूटने लगती है, ये विटामिन डी है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन सी खट्टी चीज़ों से, ठीक है। विटामिन डी कैल्सिफिरोल बोलते हैं इसको, विटामिन डी को कैल्सिफिरोल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स में हड्डियां मुड़ने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से दंत क्षय होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। पता है पर हमारे शरीर में सबसे, हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो दंत क्षय हो जाएगा, और दंत क्षय होने से क्या होता है? दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है, दांत भुरने लगते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। तो ये कैल्शियम की कमी से दांतों को और हड्डियों पर पड़ता है। फिर है आयोडीन, आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं घेंगा रोग। घेंगा रोग, गला सूजकर लटकना, गले में सूजन, गला सूजकर लटक जाता है। आपने कुछ लोगों का देखा होगा, गला सूजकर ऐसे नीचे लटक जाता है, इसे क्या कहते हैं? गलगंड रोग, घेंगा रोग बोलते हैं, गलगंड या घेंगा। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, ये खनिज है, आयोडीन की कमी से। फिर है लोहा, लोहे को बोलते हैं आयरन, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, यानी खून की कमी। हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का मुख्य आधार क्या है? लोहा, आयरन है। अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है खून की कमी है आपके, इसका मतलब शरीर में किस तत्व की कमी हो गई? लोह तत्व की कमी हो गई, और कौन सा रोग हो गया? एनीमिया। यहां देखिएगा मैं लिख रहा हूं, लोह के तत्व की कमी से कौन सा रोग हो गया? एनीमिया।
नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लोह तत्व, एनीमिया रोग हो जाता है। इस प्रकार आज हमने पोषक तत्वों के बारे में जाना, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, भोजन के बारे में, फिर पोषक तत्वों का शरीर में योगदान, उसके बाद इनसे कौन से अभावजन्य रोग हो सकते हैं और उन रोगों के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उनके बारे में जाना। इस प्रकार आज आपका दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्ययन सत्र में इसके अगले अध्याय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।